हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के एक शब्द के रूप में देखने के लिए आप सभी का एक बार स्वागत है। अनेक शब्दों के एक शब्द की परिभाषा की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। अर्थात हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द लगाकर भाषा को और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत लंबे वाक्य को नहीं बोलकर एक शब्दों में उसको हम कह सकते हैं। हिंदी भाषा में अनेक शब्दों में एक शब्द का प्रयोग करने से वाक्य के भाव का पता लगाया जा सकता है कि वाक्य किस रूप में है, वाक्य का प्रयोग कैसे किया जा सकता है और यह वाक्य जो होता है और सुंदर और बेहतर आपको समझ में आएगा और देखने के लिए मिलेगा। जैसे समास, तद्धित और कृदंत प्रत्ययों को एक शब्द के रूप में संक्षिप्त किया जा सकता है। मूल वाक्यांश या शब्द के शब्दों के अनुसार एक शब्द का निर्माण किया जाना चाहिए। वाक्यांश का संक्षेप में सामासिक पद या पद का रूप भी दिया जाता है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो अपने आप में एक वाक्य में पूरा अर्थ रखते हैं। अब ऐसे वाक्यों को हम अलग रूप से उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि चार राष्ट्रों का संगम स्थल, इसको हम ऐसे नहीं कह के चौराहा कह सकते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, जो कुम्हार होते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाला नहीं कह के कुम्हार कह लेते हैं। पर्वत पर रहने वाले को हम पर्वतीय कह लेते हैं। जिसमें बल न हो उसको हम निर्बल कह लेते हैं। जिसका दोषी न हो यहाँ दोषी, और जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो बहुत बोलता हो वचाल, जो कम बोलता हो अल्पभाषी। अर्थात जो दोषी हो वह यहाँ दोषी कहेंगे और जो दोषी नहीं हो उसे निर्दोष कहेंगे। तो अनेक शब्दों के एक शब्द ओ आ से शुरू होने वाले शब्द जैसे हैं, हम अलग अलग अक्षरों से देखेंगे। आस ओ आ से आशा से अधिक, इसको हम आशातीत कहेंगे। आदि से अंत तक शब्द जो होंगे इसको हम अगहंत कह सकते हैं। अगहन और पुष में पड़ने वाली जो ऋतु होती है, इस ऋतु को हम अगहन और पुष में पड़ने वाली ऋतु नहीं कह के इसको हम हेमंत कह सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ कैसे लंबे लंबे शब्दों को हम छोटे शब्दों में यहाँ रूपांतरित किए हुए हैं, जो आपके हिंदी व्याकरण से लिए गए हैं। और यह आपके लिए, आपके बोलने के लिए, आपके वक्तव्य के लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है अगर आप एक शब्दों का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपका बोलने का तरीका जो होगा और प्रभावशाली हो सकता है। अचानक हो जाने वाला जो शब्द होता है इसको हम आकस्मिक कह सकते हैं। अच्छे चरित्र वाले को सचरित्र कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज। अत्यंत सुंदर स्त्री जो होती है वैसे स्त्री को रूपश्री कह सकते हैं। अत्यधिक वृष्टि यानी अत्यधिक वर्षा जो होता है उसको हम अतिवृष्टि के नाम से जान सकते हैं। पुनः आप देखेंगे अधिक दिन तक जीने वाला, चिरंजीवी इसको हम कहेंगे। अध्ययन का काम करने वाला जो भी होता है उसको हम अध्येता कह सकते हैं। अध्यापन का काम करने वाला अध्यापक होता है। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय हो गया। अनुचित बात के लिए आग्रह जो होता है दुराग्रह इसको कहेंगे। अन्य से संबंध रखने वाला इसको हम अनन्य के नाम से पुकारेंगे। फिर इसी तरह से अपना हित चाहने वाला जो होता है उसको हम स्वार्थी कहते हैं। और अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र इसको हम कहेंगे औरस पुत्र। जो अपने विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र होता है वैसे पुत्रों को औरस कहेंगे। अपने को पंडित मानने वाला पंडित में अन्य एक देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात, अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त, और अपने परिवार के बीच रहने वाला पारिवारिक होता है। अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी उसको हम कहेंगे। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना इसको हम अंशदान कहेंगे। अभिनय करने वाला पुरुष जो होता है उसको अभिनेता कहते हैं। अभिनय करने वाली अगर महिला होती है तो इसको हम अभिनेत्री कहते हैं। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम आर्थिक कहेंगे, या जो शब्द होगा उसको आर्थिक कहेंगे। अर्थ या धन से संबंध रखने वाले जैसा मैंने अभी जिक्र किया आर्थिक कहेंगे। आँखों के सामने, आँखों के समक्ष जो होता है उसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे। आँखों से परे जो होता है उसको परोक्ष कहेंगे। आकाश को चूमने वाला जो शब्द होता है उसके लिए हम गगनचुंबी का प्रयोग करेंगे। आग से झुलसा हुआ जो अनल दग्ध के नाम से इसको हम जानेंगे। आकाश में उड़ने वाला इसको हम नवचर कहेंगे। आगे का विचार करने वाला जो होता है उसको अग्रसोची कहेंगे। आगे होने वाला इसको हम भावी के नाम से जानेंगे। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी के नाम से इसको जानेंगे। जो भी आज्ञा का पालन करता है वैसे शब्दों के लिए हम यहाँ आज्ञाकारी का प्रयोग कर सकते हैं। पुनः आप देखेंगे यहाँ ई
ऊ से शुरू होने वाला, यानी ई बड़ी ई ऊ बड़ी ऊ से शुरू होने वाला, जैसे ईश्वर में आस्था रखने वाला जो होता है उसको हम आस्तिक कहते हैं। ईश्वर पर विश्वास नहीं रखने वाला जो पुरुष होता है उस पुरुष को हम नास्तिक कहते हैं। पुनः यहाँ इतिहास का ज्ञाता, ऐतिहासज्ञ उसको हम कहेंगे। जो इतिहास का ज्ञाता होता है ऐतिहासज्ञ। और इंद्रियों को जीतने वाला उसको हम जितेंद्रिय के नाम से जानेंगे। इंद्रियां यानी कि मानव शरीर की 5 इंद्रियां होती है। मानव शरीर में 5 इंद्रियां होती है और 5वें इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसको जितेंद्रिय के नाम से जानेंगे। पुनः इंद्रियों पर की पहुंच से बाहर जो होता है उसको हम अतीन्द्रिय के नाम से जानेंगे। इतिहास से संबंध रखने वाला को जो भी व्यक्ति होता है उसको ऐतिहासिक कहेंगे। इंद्रियों को बस में करने वाला इंद्रियजित उसको हम कहेंगे। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ और इस लोक से संबंधित जो लोग भी होते हैं उसको हम ऐहिक कहेंगे। यानी जो शब्द होगा इस लोक से संबंधित शब्द होगा उस शब्द को हम ऐहिक शब्द से एक शब्द से संबोधित करेंगे। इंद्रजाल करने वाला इंद्रजालिक उसको कहेंगे। इंद्रियों से संबंध जो होता है ऐन्द्रिक होता है। इस लोक से संबंध रखने वाला जो व्यक्ति होता है या जो शब्द होता है अलौकिक के नाम से उसको कहेंगे। उत्तर पूर्व का कोण जो होता है, उत्तर और पूर्व का जो कोण होता है उसको ईशान कोण कहते हैं। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हम एक शब्द में न्यायमूर्ति कहेंगे। और पुनः यहाँ जैसे उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वैसे शब्दों के लिए औपचारिक शब्द का प्रयोग करेंगे। उचित समय का अगर शब्द होता है उसके लिए तत्कालिक का प्रयोग करेंगे। ऊपर आने वाला जो श्वास होता है उसे उच्छ्वास कहेंगे। ऊपर कहाँ हुआ यानी कहा हुआ जो बात है उपयुक्त कहेंगे। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी के नाम से इसको जानेंगे। ऐसे शब्द के लिए हम ऊर्ध्वगामी का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस ऊर्ध्वश्वास कहेंगे। ऊपर लिखा हुआ अगर शब्द जो होता है ऊपर लिखा हुआ तो उसको ऊपर लिखित कहते हैं। उपजाओं के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे उर्वर। किसी की हंसी उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाने का एक शब्द में प्रयोग करेंगे। ऐसे शब्दों के लिए हम उपहास कह सकते हैं। उपकार के प्रति उपकार करना, इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे प्रत्युपकार। प्रत्युपकार का प्रयोग करेंगे। उपकार के प्रति उपकार करना, प्रत्युपकार। और पुनः यहाँ ए और बड़ा ए री से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं तो इसके लिए अगर हम प्रयोग करें तो यहाँ देखेंगे कि कुछ शब्द यहाँ भी लिए गए हैं। कुछ वाक्य लंबे शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया एक ही समय में वर्तमान में, जिसको समसामयिक कहते हैं। एक दूसरे के एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ जो शब्द होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो सामान को हटाते हैं उसको स्थानांतरित कहते हैं। ऐसा वृत्त जो मरने पर ही समाप्त हो इसको हम आमरण व्रत के नाम से जानेंगे। ऐसे शब्द के लिए आमरण व्रत का प्रयोग करेंगे। पुनः यहाँ ऐसा जो अंदर से खाली हो वैसे शब्द के लिए हम खोखला कहेंगे। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक हो किंतु वैसा न हो, देखने पर सही लगता हो लेकिन वैसा वो अंदर से नहीं हो, तर्काभास कहेंगे। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, ऐसे शब्द के लिए तानाशाही का प्रयोग करेंगे। एक देश से माल दूसरे देश में ले जाने की क्रिया को निर्यात और ऐतिहासिक युग के पूर्व का यहाँ प्रागैतिहासिक के शब्द से संबोधित करेंगे। एक महीने में होने वाला जो शब्द होता है उसके लिए हम मासिक शब्द का प्रयोग करते हैं। एक ही जाति के लिए शब्द जो प्रयोग होगा सजातीय करेंगे। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला शब्द के लिए समकालीन कहेंगे। एक सप्ताह में होने वाला जो शब्द होते हैं उसके लिए हम साप्ताहिक का प्रयोग करेंगे। 1000 वर्षों का समाहार जो होता है ऐसे शब्दों के लिए सहस्राब्दी के रूप में हम कहेंगे। 1000 वर्षों का समाहार जो होता है सहस्राब्दी। और एक व्यक्ति का राज, ऐसे शब्दों के लिए हम एक तंत्र कहेंगे। यानी कि एक ही राजा राज करते हुए एक व्यक्ति का राज हो, एक तंत्र का प्रयोग करेंगे। ऋषि की कही गई बात, इसको हम आर्स कहेंगे। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, इसके लिए हम तकावी शब्द का प्रयोग करेंगे। ऋषियों के रहने का स्थान जो होता है ऐसे शब्द के लिए हम आश्रम का प्रयोग करेंगे। ये पूर्व की बातें हैं, पूर्व का शब्द है। और अनेक शब्दों में जैसे यहाँ देखा गया क और ख से जो शुरू होने वाला है ऐसे शब्दों के लिए भी हम अलग अलग, यानी हमने पहले ही बताया कि यहाँ अक्षरों के हिसाब से मैं अलग अलग इसको वितरित किया हूँ कि किसी दिन का पूर्ण ज्ञाता इसको परांगत कहेंगे। कनक जैसी आभा वाला कनकाय इसको कहेंगे। कठिनता से प्राप्त होने वाला जो शब्द होता है ऐसे शब्दों के लिए हम दुर्लभ शब्द का प्रयोग करेंगे। और पुनः यहाँ
कठिनाई से समझने वाला जो होता है, कठिनाई से समझने वाले शब्द के लिए यहाँ दुर्बोध का प्रयोग करेंगे। कपड़ा साइन का व्यवसाय करने वाला, ऐसे शब्दों के लिए दर्जी का प्रयोग करते हैं। कम खर्च करने वाला, वैसे शब्द के लिए मितव्ययी कहते हैं। कम जानने वाला अल्पज्ञ होता है, और कम बोलने वाला जो शब्द होता है वैसे शब्द के लिए मितभाषी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद करने योग्य जो होता है उसको हम करणीय कहते हैं, उसी को हम कर्तव्य भी कहते हैं। करुण स्वर से चिल्लाना, इसके लिए शब्द जो होता है इसके लिए हम चित्कार शब्द का प्रयोग करेंगे। कल्पना से परे हो तो उसके लिए हम कल्पनातीत कहेंगे। कार्य करने वाला व्यक्ति जो होता है इसके लिए कार्यकर्ता कहते हैं। किसी से भी न डरने वाला, वैसे शब्द के लिए हम निडर शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर यह कुछ दिनों तक बने रहना, ऐसे शब्दों के लिए अगर हम प्रयोग करें तो टिकाऊ शब्द का प्रयोग करेंगे। क्रम के अनुसार जो होता है इसके लिए यथाक्रम कहेंगे। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता होता है। किसी सभा संस्था का प्रधान अध्यक्ष होता है। किसी कार्य को बार बार करना, इसके लिए शब्द जो होता है इसके लिए हम अभ्यास शब्द का प्रयोग करेंगे। किसी वस्तु का भीतरी भाग जो होता है इसके लिए एक शब्द अभ्यंतर का प्रयोग करेंगे। किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा अगर किसी के अंदर हो तो उसके लिए अभिप्सा का प्रयोग करेंगे। किसी प्राणी को न मारना, अहिंसा हुआ। किसी बात पर बार बार जोर देना, आग्रह शब्द का प्रयोग करेंगे। किसी नई चीज़ को बनाना, या ऐसे शब्दों के लिए ईजाद का प्रयोग करेंगे या आविष्कार का प्रयोग करेंगे। किसी के उपकार को न मानना, इस ऐसे शब्द के लिए कृतज्ञ का प्रयोग करेंगे। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, इसके लिए कृतार्थ का प्रयोग करेंगे। कारगर से संबंध रखने वाला कारागारिक कहेंगे। कुंती के पुत्र जो शब्द होता है इसके लिए एक शब्द कौन्ते का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु का चौथा भाग, इसके ऐसे शब्द के लिए हम चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी, ऐसे मोटर गाड़ी के लिए हम टैक्सी का प्रयोग करते हैं। किसी पद या सेवा से मुक्ति का पत्र अगर होता है तो ऐसे शब्द के लिए हम त्याग पत्र देते हैं, त्याग पत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला, ऐसे शब्द के लिए तटस्थ कहते हैं। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा, थान और जो पहले रहा हो वैसे शब्द के लिए हम भूतपूर्व का प्रयोग करेंगे। पुनः यहाँ हम देखेंगे कि करने की इच्छा अगर होता है चिकित्सा कहेंगे। कष्ट सिद्ध होने वाला कष्ट साध्य के रूप में कहेंगे। कम भोजन करने वाला, ऐसे शब्द के लिए अल्पाहारी कहेंगे। किसी बात को पंजिका में पढ़ाना, पंजीकरण कहेंगे ऐसे शब्द के लिए। किसी एक पक्ष से संबंधित होता है ऐसे शब्द के लिए हम एक पक्षीय शब्द का प्रयोग करेंगे। खाने की इच्छा जो होता है इसके लिए हम बुभुक्षा का प्रयोग करेंगे। खाने योग्य जो पदार्थ होता है ऐसे शब्दों के लिए खाद का प्रयोग करेंगे। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, उसके लिए उच्छिष्ट का प्रयोग करेंगे। रंग से रंगा हुआ, रक्त रंजित और खेलने का मैदान जो होता है इसके लिए हम क्रीड़ा स्थल का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ ग और घ से शुरू होने वाले जो शब्द हैं तो वैसे शब्दों के लिए, यानी मैंने पहले भी बताया कि अलग अलग अक्षरों से मैंने इसको बांट दिया है। तो गांव में रहने वाले शब्द के लिए हम ग्रामीण का प्रयोग करते हैं। घूमने फिरने वाला जो व्यक्ति होता है ऐसे शब्दों के लिए पर्यटक कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र जो होता है वैसे शब्दों के लिए हम यहाँ दत्तक पुत्र का प्रयोग कर सकते हैं। गुण दोष का विवेचन दिया गया हो ऐसे शब्दों के लिए हम आलोचक शब्द का प्रयोग करेंगे। घुटनों तक जिसकी बाहें हो इसे अजानु बाहु के नाम से जानेंगे। गंगा का पुत्र जो हो गंगे कहते हैं। गणित शास्त्र के जानकार जो होते हैं गणितज्ञ होते हैं। गिरा हुआ शब्द का हम पतित का प्रयोग करते हैं। पुनः च और छ से शुरू होने वाले कुछ शब्द हैं जैसे छिपाने योग्य, ऐसे शब्दों के लिए हम गोपनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। छोटे से छोटे दोषी को खोज करने वाला, इसे छिंद्रावेशी कहते हैं। चंद्रमा जैसे मुख वाली, ऐसे शब्दों के लिए हम चंद्रमुखी कहते हैं जिसका मुखड़ा चंद्रमा के समान हो। छात्रों के रहने का स्थान अगर होता है तो छात्रों के रहने का स्थान, यहाँ छात्रावास का प्रयोग हम कर सकते हैं। चार मुखों वाला, ऐसे शब्द के लिए हम चतुरानन का प्रयोग करेंगे। चार वेदों को जानने वाला, ऐसे शब्द के लिए हम चतुर्वेदी कहेंगे। चार राहों वाला जो स्थिति होता है वैसे शब्द के लिए हम चौराहा का प्रयोग करेंगे। चेतन स्वरूप की माया चिद्विलास कहेंगे। चूहे फंसाने का पिंजरा चूहेदानी कहते हैं। चौथे दिन आने वाला ज्वर जिसे हम चौथिया के नाम से संबोधित कर सकते हैं। चारों ओर की सीमा, ऐसे शब्द के लिए चौहद्दी कहते हैं। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग जो होता है ऐसे भूभाग के लिए हम टापू शब्द का प्रयोग करते हैं। चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला, ऐसे शब्द के लिए हम तस्कर कहते हैं। और चौपायों से
के बांधने का जो स्थान होता है, ऐसे स्थान के लिए हम थान शब्द का प्रयोग करते हैं। चिंता में डूबा हुआ जो व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए हम चिंतित कहते हैं। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया जो होता है, ऐसे शब्द के लिए हम मतदान कहते हैं। छिपे वेश में रहना छद्मवेश होता है। 6 महीने के समय से संबंधित अगर शब्द आता है, ऐसे शब्दों के लिए हम छमाही कहते हैं। छोटे कद का आदमी अगर होता है, ऐसे शब्दों के लिए हम बौना शब्द का प्रयोग करेंगे। 6 कानों वाली आकृति अगर होता है, कोण वाला, तो इसे हम षटकोण कहते हैं। छोटे कद का आदमी जैसे बौना हो गया, 6 कोण वाला षटकोण हो गया। 6 महीने पे होने वाला जो अगर शब्द होता है, 6 महीने पे कोई बात होता है, उसे हम मासिक कहते हैं। छूत से फैलने वाला रोग जो होता है, वैसे रोग को संक्रामक कहते हैं। 6 मुखों वाला यानी षडमुख कहेंगे, षडानन के नाम से भी इसे हम संबोधित कर सकते हैं। पुनः यहाँ ज और झ से शुरू होने वाले जो शब्द हैं, ऐसे शब्दों के लिए अगर हम जैसे देखें, जिसके मन में दया हो, ऐसे शब्द के लिए हम दयालु शब्द का प्रयोग करेंगे। जो चित्र बनाता हो, उसके लिए हम चित्रकार कह सकते हैं। जो दिखाई न दे और जो दिखे नहीं, अदृश्य हो, वैसे शब्द के लिए हम अदृश्य कह सकते हैं। यानी सीधे शब्दों में अदृश्य शब्द का हम प्रयोग करेंगे। जो विज्ञान जानता हो, ऐसे शब्दों के लिए हम वैज्ञानिक का प्रयोग करेंगे। जहाँ इलाज किया जाता हो, वैसे जगह को हम अस्पताल कहते हैं। जो जूते ठीक करता हो, यानी जूते को जो सही करने का काम करता हो, मोची, जिसे गिना जा सके न जा सके, अगणित, जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ, जो बहुत थोड़ा जानता हो, वैसे शब्द के लिए अल्पज्ञ का प्रयोग करेंगे। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित कहेंगे। जो इंद्रियों से परे हो, उस वैसे शब्द के लिए अगोचर शब्द का प्रयोग करेंगे। जो विधान के विपरीत हो, वैसे शब्द के लिए अवैधानिक कहेंगे। जिससे भले बुरे का ज्ञान नहीं हो, वैसे शब्द के लिए हम अविवेक का प्रयोग करेंगे। जिसके समान दूसरा नहीं हो, वैसे शब्द के लिए अद्वितीय कहेंगे। जैसा पहले कभी न हुआ हो, ऐसे शब्द के लिए अभूतपूर्व। जो व्यर्थ की व्यय करता हो, अपव्ययी कहेंगे वैसे शब्द के लिए। जिसका मन दूसरों की ओर हो, अन्य मनस्क, उसको हम कह सकते हैं। जो लौट कर आया है, प्रत्यागत के सबसे संबोधित करेंगे। जो कार्य कठिनता से हो सके, वैसे कार्य के लिए दुष्कर कहेंगे। जिसकी कोई उपमा न हो, ऐसे शब्द के लिए अनुपम का प्रयोग करेंगे। जिस पर नियंत्रण न हो, वैसे शब्द अनियंत्रित। जिसे जीता न जा सके, वैसे अजेय कहेंगे। जो स्पष्ट करने योग्य न हो, अस्पृश्य कहेंगे। जिसका कोई रक्षक न हो, ऐसे शब्द के लिए अनाथ कहेंगे। जो राह भ्रष्ट हो गया हो, जो अपने राह को भूल गया हो, पथभ्रष्ट कहेंगे। जिस महिला के संतान न होती हो, वैसे महिला को हम बंध्या कहते हैं। जिस पर कोई ऋण न हो, उऋण कहेंगे। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी होता है। जिस स्त्री को उसके पति ने त्याग दिया हो, उसे हम परित्यक्ता कहते हैं। परित्यक्ता शब्द से संबोधित करेंगे जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा, और जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय होता है, जिसे काटा न जा सके, वैसे शब्द के लिए अकाट्य कहेंगे। और जिसे बुलाया न गया हो, वैसे शब्द के लिए अनाहुत कहेंगे। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत कहेंगे। जिसे सहन न किया जा सके, असहनीय। जिसकी कोई सीमा नहीं हो, वैसे शब्द के लिए असीम शब्द का प्रयोग करेंगे। जो बहुत कृषकाय हो, तवंगी के शब्द से संबोधित कर सकते हैं। और अब ट, ठ, ड और ढ से शुरू होने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके छोटे शब्द, संक्षिप्त शब्द का हम प्रयोग करेंगे। जैसे टाइप करने की कला जो होता है, ऐसे कला को हम टंकड़ कहते हैं। ठक ठक करके बर्तन बनाने वाले को हम ठठेरा कहते हैं। ठगों का मोदक, जिसमें बेहोश करने वाली, इसे हम ऐसे शब्द के लिए ठग मोदक के शब्द से संबोधित कर सकते हैं। ठठेरे की बिल्ली जो ठक ठक शब्द से न डरे, उसे ठठेर मंजरिका कहते हैं। ठन ठन की आवाज़ जो होता है, ऐसे आवाज़ को हम ठनकार कहते हैं। ठीक अपने क्रम में आया हुआ, ऐसे शब्द के लिए क्रमागत का प्रयोग करेंगे। ठूस कर भरा हुआ ठसाठस कहेंगे। ठंडी मारने वाला ठंडी मार, डफली बजाने वाला डफाली, डफालची या डफाली कहेंगे। ढालने का काम अगर होता है तो यहाँ धलाई कहते हैं। और ढिढोरे पीटने वाला, ऐसे शब्द के लिए हम ढिढोरिया शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ढीला होने का भाव हो,
तो वैसे हम ढिलाई कहेंगे। ढोंग रचने वाले को हम कहें तो ढोंगी कहेंगे। ढोलक बजाने वाले के लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करें तो इसके लिए हम ढोलकिया शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो और था से शुरू होने वाले जो शब्द है, ऐसे शब्दों के लिए अगर हम कहें तो तीन पहिया वाला वाहन। तीन पहिया वाला वाहन जो होता है, ऐसे वाहन को हम तिपहिया कहेंगे। थोड़ा ज्ञान रखने वाला को अल्पज्ञ कह सकते हैं। पुनः थोड़ी देर में नष्ट होने वाला, ऐसे शब्द के लिए हम क्षण भंगुर कह सकते हैं। जैसे पानी का बुलबुला क्षण भंगुर होता है, थोड़ी देर में नष्ट हो जाता है। इसी तरह से तालाब में जन्म लेने वाला अगर होता है तो उसे सरसिज कहेंगे। तुरंत बच्चा पैदा करने वाली संग प्रसूता के शब्द से संबोधित करेंगे। तीव्र बुद्धि वाला जो होता है, ऐसे शब्द के लिए कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तत्काल कविता करने वाला आंसू कवि कहेंगे। तीनों लोकों में होने वाला त्रियोगी और उत्सव को जानने वाला तत्वज्ञ के शब्द से संबोधित कर सकते हैं। तप करने वाले को हम तपस्वी कहेंगे। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क संगत शब्द से संबोधित करेंगे। तर्क के द्वारा जो सम्मत है उसे तर्क सम्मत कहेंगे। तीन कालों की बात जानने वाला, इसे हम त्रिकालज्ञ के नाम से संबोधित कर सकते हैं। तीन कालों को देखने वाला, ऐसे शब्द के लिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। और तीन नदियों का संगम होता है, ऐसे नदियों के लिए हम त्रिवेणी शब्द का प्रयोग करते हैं। पुनः यहाँ 3 माह में एक बार होने वाला, ऐसे शब्द के लिए त्रैमासिक शब्द का प्रयोग करेंगे। 3 युगों में होने वाला, ऐसे शब्द के लिए त्रियुगी कहते हैं। 3 लोकों का जो समूह होता है, ऐसे समूह को त्रिलोक कह सकते हैं। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी होते हैं। त्रिवेदी से ही पता चलता है कि 3 वेदों का ज्ञाता है। 3 लोकों का जो स्वामी होते हैं उन्हें त्रिलोकी कहते हैं। इसे शिव को भी त्रिलोकी कहा गया है। और इस तरह से 3 लोकों का स्वामी त्रिलोकी हो गया। तेज गति से चलने वाला शब्द जो होगा, इसके लिए हम द्रुतगामी शब्द से संबोधित कर सकते हैं। तेज बुद्धि हुआ, ऐसे शब्द के लिए जिसकी बुद्धि तेज हो, कुशाग्र बुद्धि कह सकते हैं। तेज वाला, तो तेज वाले को लिए हम तेजस्वी कह सकते हैं। और जिसके अंदर तैरने की इच्छा हो, तितिर्सा के शब्द से इसको हम संबोधित करेंगे, यानी इसको हम तितिर्सा कह सकते हैं। पुनः यहाँ द और ध से शुरू होने वाले शब्दों में हम देखेंगे कि द से देखने योग्य, ऐसे शब्द के लिए हम दर्शनीय कहेंगे। और देखने वाला व्यक्ति जो होता है, ऐसे शब्दों के लिए हम दर्शक शब्द का प्रयोग करेंगे। 2 पहिया वाला वाहन जो होता है, ऐसे वाहनों के लिए जिसका 2 पहिया है उसे हम दुपहिया कहते हैं। दूसरे देश से संबंध रखने वाला अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसे हम विदेशी कहते हैं। दोपहर के बाद का समय जो होता है, ऐसे शब्दों के लिए अपराहन कहते हैं। और देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी को अल्पना कहते हैं। देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाना जो होता है, ऐसे शब्द के लिए आयात। और देवी की उपासक जो होता है, ऐसे शब्द के लिए शाक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है, ऐसे स्थान को हम अंतरिक्ष शब्द से संबोधित करते हैं। दोपहर का जो समय होता है, इसके लिए मध्याह्न का प्रयोग करते हैं। 2 पैरों पर से चलने वाला द्विपदी होता है। और दूसरों पर आश्रित रहने वाला, ऐसे शब्द के लिए हम पराश्रित कहते हैं। धर्म में निष्ठा रखने वाला, ऐसे शब्द के लिए धर्मनिष्ठ कहेंगे। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी होता है। और दूसरों की बात में दखल देना, ऐसे शब्द के लिए हम हस्तक्षेप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। न और प से शुरू होने वाले शब्द जो होते हैं, अगर हम कहें कि प्रतिदिन होने वाला, ऐसे शब्द के लिए हम दैनिक कहेंगे। पढ़ने वाला व्यक्ति जो होता है, ऐसे शब्दों के लिए एक शब्द में हम इसको पाठक कह सकते हैं। नीचे लिखे हुए अगर ऐसे शब्द होते हैं, इसके लिए हम निम्नलिखित कह लेते हैं। नील रंग का फूल अगर हम कहें तो नील रंग का फूल जो होता है, इंदिवर के शब्द से इसको हम संबोधित कर सकते हैं। पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो, ऐसे शब्द के लिए हम विधुर शब्द का प्रयोग करते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाला, इसको हम स्वेदज कहते हैं, जो पसीने से जन्म लेता है। प्राकृतिक वर्षा का पूर्ण रूपण, ऐसे शब्द के लिए अनावृष्टि कहते हैं। नीति को जानने वाला नीतिज्ञ होता है। और पीछे चलने वाले को हम अनुगामी शब्द से संबोधित कर सकते हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थल को, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि अंतरिक्ष कहते हैं। प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र जो होता है, समाचार दैनिक। परीक्षा लेने वाला परीक्षक होते हैं। और परंपरा से चली आई हुई उक्ति जो होता है, ऐसे उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। न्याय करने वाला जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को हम न्यायाधीश शब्द से संबोधित कर सकते हैं, अर्थात उसको हम न्यायाधीश कहेंगे। पुनः
यहाँ 15 दिन में एक बार होने वाला ऐसे शब्द के लिए हम पाक्षिक कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा जो होता है, पूरब और यहाँ उत्तर के बीच की दिशा जो होता है ईशान होता है, न टूटने वाला ऐसे शब्द के लिए अटूट शब्द का प्रयोग करेंगे। और न हो सकने वाला ऐसे शब्द के लिए असंभव, नया उदित होने वाला नवोदित कहेंगे। नहीं खाने योग्य अखाद्य उसको कहेंगे। नहीं मरने वाला जो शब्द होता है ऐसे शब्दों के लिए हम अमर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। निर्वचन में अपना मत देने वाला उसको हम कहेंगे निर्वाचक। पर्वत की कन्या यानी पर्वत की कन्या इसको हम पार्वती कहते हैं, जो पर्वत की कन्या है। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका होता है। पर्वत पर चढ़ने वाला पर्वतारोही और पिता का पिता ऐसे शब्द के लिए हम पितामह शब्द का प्रयोग करेंगे। पर्वतारोही पितामह यानी पिता का पिता जो होता है, पिता से प्राप्त हुई जो संपत्ति होता है वैसे संपत्ति को हम पैतृक संपत्ति कहते हैं, अर्थात पिता से प्राप्त हुआ इसको पैतृक कहेंगे। पुत्र का पुत्र जो होता है ऐसे शब्दों के लिए एक शब्द पौत्र होता है, अर्थात इसको हम भोजपुरी में नाती भी बोलते हैं। पुत्र की बधू जो होती है उसे पुत्र बधू शब्द से संबोधित कर सकते हैं। न हो सकने वाला ऐसे शब्द के लिए हम असंभव कहेंगे। नया उदित होने वाला ऐसे शब्द के लिए नवोदित शब्द से संबोधित करेंगे। नहीं खाने योग्य ऐसे शब्द के लिए अखाद्य का प्रयोग करेंगे। नहीं मरने वाला शब्द जो होता है ऐसे शब्द के लिए अमर का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन में अपना मत देने वाला ऐसे शब्द के लिए हम जो अपना मत देता है वैसे शब्द के लिए निर्वाचक कहते हैं। और पर्वत की कन्या पार्वती, पर्वत की पास की भूमि उपत्यका, पर्वत पर चढ़ने वाला पर्वतारोही, पिता का पिता पितामह, पिता से जो प्राप्त हुई ऐसे संपत्ति को हम पैतृक कहेंगे। और पुत्र का पुत्र जो होता है यानी पुत्र का पुत्र जो होगा उसे हम पौत्र के शब्द से संबोधित करेंगे। और इस तरह से यहाँ देखेंगे कि पुलिस की बड़ी चौकी इसको हम थाना भी कहते हैं। पूछने योग्य ऐसा शब्द आएगा तो पूछने योग्य प्रष्टव्य कहेंगे। प्रकृति संबंधित जो होता है प्राकृतिक हुआ। प्रतिकूल पक्ष का यानी विपक्षी हो गया। प्रयोग में लेने योग्य प्रयोजनीय के शब्द में इसको हम संबोधित कर सकते हैं। और फ और ब से शुरू होने वाले जो शब्द हैं कुछ ऐसे शब्दों का भी जिक्र हम करेंगे। जैसे फल फूल खाने वाला जो व्यक्ति होता है ऐसे व्यक्ति को हम शाकाहारी कहते हैं। बहुत मेहनत करने वाला जो होता है इसके लिए हम परिश्रमी शब्द का प्रयोग करेंगे। बोलने वाला व्यक्ति होता है वैसे व्यक्ति को हम वक्ता शब्द से संबोधित कर सकते हैं। बहुत कम खर्च करने वाला अगर कोई व्यक्ति होता है तो ऐसे व्यक्ति को हम मित व्ययी के शब्द से संबोधित करेंगे। बिना पलक झपकाए हुए निर्निमेष शब्द से संबोधित करेंगे। फूलों की गुच्छा अस्तवक कहेंगे। बाएं हाथ से तीर चला सकने वाला इसे सव्यसाची कहेंगे। बुरा आचरण करने वाला दुराचारी। और बालक से वृद्ध तक यानी अबाल वृद्ध शब्द से इसको हम संबोधित कर सकते हैं। बहुत कम खर्च करने वाला मितव्ययी, बिना पलक झपकाए निर्निमेष। और फूलों की जो गुच्छा होती है ऐसे शब्द के लिए अस्तवक शब्द से संबोधित करेंगे। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला या जो बाएं हाथ से तीर चलाता है सव्यसाची। जो आचरण बुरा करता है ऐसे शब्दों के लिए हम इसे दुराचारी या दुराचारी कह सकते हैं। बालक से वृद्ध तक अबाल वृद्ध इसको हम कहेंगे। और बुरा आचरण करने वाला दुराचारी, बालक से वृद्ध तक अबाल वृद्ध। और फिर यहाँ फल देने वाला ऐसे शब्द का प्रयोग जो हम करेंगे फलदायी कहेंगे। और जो शब्द फेन से भरा हुआ शब्द का प्रयोग करना है तो इसको हम फेनिल कह सकते हैं। कुछ ऐसे हथियार होते हैं जिसे फेंक कर चलाया जाता है, ऐसे हथियार को हम अस्त्र कहते हैं। और जो हाथों में रख चलाया जाता है वैसे हथियार को शस्त्र कहते हैं। बुरा आग्रह जो शब्द होता है तो बुरा आग्रह शब्द के लिए हम दुराग्रह शब्द से संबोधित करेंगे। बुरे चरित्र वाला ऐसे शब्द के लिए हम दुष्चरित्र शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों के लिए काम की वस्तु ऐसे शब्द के लिए बालोपयोगी शब्द का हम प्रयोग करेंगे। बिल्कुल बर्बाद हो गया हो ऐसे शब्द के लिए हम ध्वस्त का प्रयोग करेंगे। बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी शब्द से संबोधित करेंगे। बिना वेतन का ऐसे शब्दों के लिए अवैतनिक शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। और पुनः बीता हुआ जो शब्द होता है तो बीता हुआ शब्द के लिए हम अतीत कहेंगे। अतीत यानी बीता हुआ। बेचने वाला
जो शब्द होता है इसके लिए हम विक्रेता शब्द का प्रयोग करेंगे। बिना अभ्यास के, यानी इसके लिए अन्यास, बिना अंकुश के निरंकुश, बिना वेतन के कार्य करने वाला अवैतनिक, बेलों आदि से घिरा हुआ सुरभ्य स्थान कुंज, बहुत गप्पे हाँकने वाला गपेड़ी इसको हम कह सकते हैं। बहुत सी घटना का सिलसिला, घटनावली इसको हम कहेंगे। बरसात के 4 महीने, ऐसे महीने को हम चतुर्मास के नाम से जानते हैं। बहुत डरने वाला जो व्यक्ति होता है वैसे व्यक्ति को हम डरपोक कहते हैं। बहुत बोलने वाला, ऐसे शब्दों के लिए बहुभाषी शब्द का प्रयोग करेंगे। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला जो गीत होता है इसके लिए एक शब्द लोरी का प्रयोग करेंगे। और बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का जो समय होता है व्यसंधि, इसको कहते हैं व्यसंधि शब्द से संबंधित करेंगे। बोलने की इच्छा अगर होती है तो इससे हम विवक्षा के शब्द से संबोधित करेंगे। बिजली की तरह तीव्र वेग वाला जो होता है इससे विद्युत वेग कहेंगे, एक शब्द के रूप में विद्युत वेग का प्रयोग करेंगे। बिना माता पिता का, ऐसे शब्दों के लिए हम एक शब्द में अनाथ कहेंगे। बिजली की तरह कांति वाला, इसे हम एक शब्द में विद्युत प्रभ शब्द से संबोधित कर सकते हैं। और इसके बाद भ और म से शुरू होने वाले जो शब्द हैं, ऐसे शब्दों में अगर हम देखें तो मास में एक बार आने वाला जो शब्द होता है इसके लिए हम मासिक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और मांस खाने वाला जो शब्द होता है इसके लिए हम मांसाहारी कह सकते हैं। भारत में रहने वाला जो शब्द होता है इसके लिए हम, भारत में रहने वाला जो व्यक्ति होता है वो सभी व्यक्ति को हम भारतीय बोलते हैं, भारतीय शब्द से संबोधित कर सकते हैं। भगवान में विश्वास रखने वाला, ऐसे शब्दों के लिए आस्तिक कहेंगे। भगवान में विश्वास न रखने वाला, ऐसे शब्द के लिए नास्तिक कहेंगे। मांस रहित भोजन जो होता है ऐसे भोजन को हम निरामिष कहते हैं। और मोक्ष का इच्छुक, ऐसे शब्दों के लिए मुमुक्षु कहते हैं। मृत्यु का इच्छुक, मृत्यु का इच्छुक मुमुक्षु इसको कहेंगे। और मधुर बोलने वाला शब्द जो होता है मधुरभाषी या मृदभाषी इसको बोलते हैं। माया करने वाला जो शब्द होता है इसके लिए हम एक शब्द मायावी कह सकते हैं। मध्य रात्रि का जो समय होता है इस समय को निश्चित कहते हैं। भलाई की इच्छा रखने वाला, ऐसे शब्दों के लिए हितैषी कहेंगे। भलाई चाहने वाला, इसके लिए भी हितैषी शब्द का ही प्रयोग करेंगे। भली प्रकार से सीखा हुआ, ऐसे शब्दों के लिए अभ्यस्त कहेंगे। भविष्य में होने वाला अगर ऐसी कोई घटना है तो उसके लिए हम भावी कह सकते हैं कि भविष्य में यह होने वाला है। भूख से व्याकुल, ऐसे शब्दों के लिए क्षुधातुर कहेंगे। भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाला, ऐसे शब्दों के लिए त्रिकालदर्शी शब्द से हम इसको संबोधित करेंगे। भूतों का ईश्वर, ऐसे शब्दों के लिए भूतेश कहेंगे। भेड़ का बच्चा, भेड़ के बच्चे को हम मेमना कहते हैं। और भोजन करने की इच्छा जो होती है इसे बुभुक्षा शब्द से हम संबोधित कर सकते हैं। भावों के बीच का ऊपरी भाग, ऐसे भागों को हम त्रिकुटी कहते हैं। और मछली की तरह आँख वाली, इसे हम मीनाक्षी कहते हैं। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति, विशेष रूप से ऐसी जाति को धीवर कहते हैं। मन की प्रवृत्ति यानी मनोवृत्ति। मनन करने योग्य, ऐसे शब्दों के लिए मननीय शब्द का हम प्रयोग करेंगे। मनपसंद या नामांकित, इसके लिए हम मनोनीत शब्द का प्रयोग करेंगे। न्यूर की तरह आँखों वाली, इसे हम म्यूराक्षी शब्द से संबोधित कर सकते हैं। मरण तक, ऐसे शब्दों के लिए हम आमरण शब्द का प्रयोग कर देंगे। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। महल का भीतरी भाग, अंतःपुर। महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि, ऐसे तिथि को हम चतुर्थी कहते हैं, चतुर्थी शब्द से संबोधित करेंगे। महल का भीतरी भाग, अंतःपुर। महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि, चतुर्थी। माता की हत्या करने वाला, ऐसे शब्दों के लिए हम मातृहंता कहते हैं। मिठाई बनाने और बेचने वाले शब्द के लिए हलवाई का प्रयोग करेंगे। मित बोलने वाला, मितभाषी। मधुर बोलने वाला, मितभाषी। मधुर भाषण करने वाला, मिष्टभाषी शब्दों से हम संबोधित कर सकते हैं। मित बोलने वाला मितभाषी, मधुर भाषण करने वाला मिष्टभाषी। और मुंह पर निकलने वाली फुंसिया, ऐसे फुंसी जो मुंह पर निकलता है वैसे फुंसी को मुहांसे के नाम से जानते हैं। मूल बातों को संक्षेप में लिखना, ऐसे शब्द के लिए टिप्पणी। मेघ की तरह नाद करने वाला, ऐसे शब्दों के लिए हम मेघनाद कह सकते हैं। मेघनाद जो रामायण काल में मेघनाद थे, तो मेघ की तरह गर्जन करने वाला। अब य र से शुरू होने वाले कुछ शब्द हैं। इन शब्दों में जैसे हम र से देख रहे हैं कि रोगी की चिकित्सा करने वाला, ऐसे शब्दों के लिए हम चिकित्सक कहते हैं। रात्रि में विचरण करने वाले शब्द के लिए हम निशाचर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।
रात्रि की का प्रथम पहर, ऐसे पहर को हम प्रदोष शब्द से संबोधित कर सकते हैं, जो रात्रि का प्रथम पहर होता है। और युद्ध की इच्छा रखने वाली को युत्सुक सबसे संबोधित करेंगे। यज्ञ में आहुति देने वाला, इसको हम होता कहते हैं। यात्रा करने वाला शब्द अगर होता है तो इसके लिए यात्री कहते हैं। यश वाला जो शब्द होता है इसके लिए यशस्वी कहते हैं। युद्ध में स्थिर रहता है, यानी युद्ध में स्थिर रहने वाला शब्द जो होता है युधिष्ठिर, जो महाभारत काल में 5 पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, जो युद्ध में स्थिर रहने के कारण ही इनका नाम युधिष्ठिर रखा गया था। इसके बाद याचना करने वाला, ऐसे शब्द के लिए याचक कहेंगे। युग का निर्माण करने वाला जो होता है युग निर्माता शब्द से इसको संबोधित करेंगे। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर जो धर्मशाला के रूप में कहेंगे। यथार्थ कहने वाला, ऐसे यथार्थवादी होते हैं। रचना करने वाला रचयिता, और रात और संध्या के बीच की जो बेला होती है, ऐसे बेला को हम गोधूली शब्द से संबोधित कर सकते हैं। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला, ऐसी कला जो होता है इस कला को हम कूटनीति कहते हैं। रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान जो होता है उस स्थान को हम चिकित्सालय कहते हैं। रक्त में रंजा हुआ या रक्त में भरा हुआ, ऐसे शब्द के लिए रक्त रंजित शब्द का प्रयोग करेंगे। रात को दिखाई न देने वाला रोग, वैसे रोग को रतौंधी कहते हैं। राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख होता है। और राजा या राज्य के प्रति किया जाने वाला विद्रोह शब्द को अगर हम कहें तो इसे हम राजद्रोह के शब्द से संबोधित कर सकते हैं। लौ व से शुरू होने वाले कुछ शब्द हैं। इन शब्दों में हम देखेंगे यहाँ, जैसे कि वर्ष में एक बार आने वाला, अगर जो वर्ष में एक ही बार आता है, ऐसे शब्दों के लिए हम वार्षिक कहते हैं। विदा की चाह रखने वाले जो होते हैं, वैसे लोगों के लिए हम विद्यार्थी शब्द का प्रयोग करेंगे। लेख लिखने वाला जो होता है, वैसे लेख लिखने वाले को हम लेखक कह सकते हैं। और इसके बाद लाभ की इच्छा रखने वाला, ऐसे शब्दों के लिए लिप्सा कहेंगे। वर्षा का अनुभव, ऐसे अनावृष्टि कहेंगे। वह जिससे प्रेम किया जाए, वैसे शब्द के लिए प्रेम पात्र कह सकते हैं। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, गीत रूपक होता है। वह फाड़ जिससे आग निकलती हो, उसे हम ज्वालामुखी कहेंगे। और वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल सजा कर रखे जाते हैं, वैसे पात्र को हम फूलदान शब्द से संबोधित कर सकते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है, उसे सपतिक कहेंगे। और वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में न हो, आदि के रूप में हो, उसे हम रिक्त शब्द से संबोधित करेंगे। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, वैसे शब्दों के लिए किंवदंती कहते हैं। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ है, उत्पाद, और वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो, तो वैसे स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं, जो इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे इसे। और वादों का अनल, उसे बाडवानल कहते हैं। वात, पित्त या कफ, ऐसे शब्दों के लिए हम त्रिदोष कहते हैं। विदेश में प्रवास करने वाला, ऐसे शब्द के लिए विदेशी। और विदेश से मंगाए वस्तुएं जो होता है, मांगना आयात हो गया। विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाला तटस्थ और विश्वास के योग्य जो होता है, वैसे शब्दों के लिए हम विश्वसनीय कह सकते हैं। विष्णु का जो उपासक होता है, उनके लिए हम वैष्णव शब्द का प्रयोग करेंगे। वृष्टि का अभाव जहाँ होता है, वैसे शब्दों के लिए अनावृष्टि शब्द का प्रयोग करेंगे। वे बातें जो पुस्तक के आरंभ में लिखी जाती है, भूमिका होती है। वेतन पर काम करने वाले शब्द के लिए वैतनिक कहेंगे। और व्याकरण जानने वाला, जो व्याकरण जानता है, उसे व्याकरण के शब्दों से संबोधित कर सकते हैं। ह, छ, त्र और ज्ञ से शुरू होने वाले शब्द जो हैं, जैसे में हम देखेंगे कि हाथी के महावत के हाथ का लोहे का हुक जो होता है, उसको हम अंकुश कहते हैं। हृदय को विदीर्ण कर देने वाला, ऐसे शब्दों के लिए हृदय विदारक कहेंगे। और हाथ से कार्य करने का जो कौशल होता है, उसे हम हस्त लाघव शब्द से संबोधित कर सकते हैं। क्षमा पाने योग्य जो होता है, ऐसे शब्दों के लिए हम क्षम्य कहेंगे। और क्षण भर में नष्ट होने वाला जो शब्द होता है, वैसे शब्दों के लिए हम क्षणभंगुर कहेंगे। क्षुधा से आतुर शब्द के लिए क्षुधातुर। हित का कामना करने वाला शब्द हितैषी। हंस के समान सुंदर मंद गति से चलने वाली स्त्री हंसगामिनी। और हत्या करने वाला जो शब्द होता है, उसके लिए हत्यारा शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा सत्य बोलने वाला जो होता है, उसे सत्यवादी कहेंगे। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा जो होता है, धुंध होता है। हाथ का लिखा हुआ
इसे हस्तलिखित कहते हैं। हाथ में चक्र धारण करने वाला जो शब्द होता है उसे हम चक्रपाणी कहेंगे। और हिंसा करने वाला जो शब्द होता है, तो हिंसा करने वाले शब्द को अगर हम देखें तो यहाँ हिंसक, हिंसक शब्द से ही पता चलता है कि जो हिंसा करता है उनके लिए हम हिंसक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। हित चाहने वाला हितैषी हो गया। हिंदी की भाषा यानी उसको हम हिंदी कहेंगे। हृदय को विदीर्ण कर देने वाला यानी करने वाला हृदय विदारक इसको हम कह सकते हैं। और ऋषियों के रहने का जो स्थान होता है उस स्थान को हम आश्रम कहेंगे। और ऋण के रूप में आर्थिक सहायता इसे तकावी कहेंगे। ज्ञान देने वाली ज्ञानदा और ज्ञान देने वाला यहाँ ज्ञातव्य होता है। और इस तरह से आपने देखा कि अनेक शब्दों का एक शब्द में कैसे प्रयोग किया गया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को जरूर लाइक